Hello everybody. In this video we are going to read the first poem of 5th unit of English course book. The poem's name is House with the Grey Gate. Grey Gate. G G. This is the example of alliteration where same initial letter has been repeated. So it is Grey Gate, that is alliteration. अब let us come to the poem. When we read the poem, we should clear one stanza and then look at the poetic devices. So that we will do. Uh, so let's start the poem now. In my street, there is a white house with a little grey gate that is slightly off, one hinge and always open. An old woman sits on its porch and knits, looking up when the gate creaks with age or wind, expecting someone, though no one comes nor has come for years. An old man sometimes tidies up the faded garden, where shrubbery has spread, refusing to be weeded out. So, now looking at the meaning of the stanzas, मेरी गली में इन माई स्ट्रीट एक वाइट हाउस है. देयर इज अ वाइट हाउस विथ अ लिटिल ग्रे गेट जी जी एलिट्रेशन दैट इज स्लाइटली ऑफ वन हिंज, जो कि अपने हिंज से, अपने कब्जे से, एक कब्जे से हट चुका है, एक हिंज से हल्का अलग हो चुका है और वो ऑलवेज ओपन ही रहता है. नाउ यू सी ए दैट इज ऑल्सो एलिट्रेशन, देन ओ ऑफ एंड वन ओ दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन. सो वहाँ कहा जा रहा है कि मेरी गली में एक ऐसा घर है जो कि ग्रे गेट का है और वो गेट हल्का सा टूटा सा है और हमेशा खुला ही रहता है. एन ओल्ड वुमन सिट्स ऑन इट्स पोर्च एंड इट्स, एक बूढ़ी सी महिला है, एक बूढ़ी महिला है जो कि बैठती है अपने पोर्च, अपनी आराम कुर्सी पे और बुनाई करती है. लुकिंग अप व्हेन द गेट क्रीक्स विथ एज और विंड, और वो देखती रहती है जब कभी भी हवा या किसी के आने के कारण दरवाजे में हल्की सी भी आवाज़ होती है या दरवाजे के खुलने की आहट मिलती है. एक्सपेक्टिंग समवन दो नो वन कम्स नॉर हैज़ कम फॉर ईयर्स, वो हमेशा किसी के आने का एक्सपेक्ट तो कर रही होती है लेकिन पिछले कई सालों से ना तो कोई आता है और ना ही कोई आया है. एन ओल्ड वुमन समटाइम्स tidies up the faded garden. टाइडी मतलब साफ करना, तो एक ओल्ड मैन भी है जो कभी कभी इस मुरझाए से गार्डन को साफ भी कर दिया करता है. वेयर श्रबरी हैज़ स्प्रेड, जहाँ पर श्रबड़ी झाड़ियाँ बिल्कुल फैल चुकी हैं और वो बिल्कुल इतनी ज़िद पकड़ के बैठी हैं कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता. मीन्स जो झाड़ियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं. एवर सिंस आई मूव्ड हियर आई हैव सीन दिस लिटिल वाइट हाउस, जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से मैं इस एरिया में रहने आया हूँ, मैंने देखा है इस छोटे से वाइट हाउस को. देन विद अ ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन एंड एन ओल्ड पैटर्न ऑफ लाइफ, मैंने देखा है कि ये जो ओल्ड मैन और ये जो ओल्ड वुमन है हमेशा वही पैटर्न, ज़िंदगी उसी तरीके से जिए जा रहे हैं. रिफ्यूजिंग टू बी वीडेड आउट फ्रॉम द स्काई स्क्रैपिंग स्ट्रीट, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उन्हें ले जाया जाए इस स्काई क्रैपिंग स्ट्रीट से अलग कहीं. इस स्काई क्रैपिंग स्ट्रीट में जहाँ पर कि बड़े बड़े मकान हैं, वो नहीं चाहते कि वो उन्हें पुराने मकान से हटाया जाए, वहाँ से उन्हें डिस्प्लेस किया जाए. वो चाहते हैं दैट दे वांट ऑल दे वांट दैट दे वांट टू लीव इन द प्लेस, they live in the same house where they have been living for such a long time, where two people had grown roots, one scattered seeds. जहाँ पर वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें उस ऊंचे ऊंचे मकानों वाली स्ट्रीट से भी हटाया जाए, क्योंकि वहाँ उनका अपना छोटा सा ये एक मकान है और एक कॉटेज है जहाँ पर इन दोनों ने मिलकर कई सारे पौधे उगाए हैं. where two people had grown roots, once scattered seeds, जहाँ इन्होंने बीज बिखेरे हैं, जहाँ इन्होंने फसलें उगाई हैं, जहाँ इन्होंने बीज बिखेरे हैं. एंड नाउ विद अ होप स्टबर्न एज वीड्स, और अब तो इनकी जो होप है वो बिल्कुल स्टबर्न एज वीड्स. वीड्स मतलब जंगली घास फूस,
अनवांटेड घास फूस जो होते हैं दैट आर कॉल्ड वीड्स। तो अब जो इनकी ये जो आशा है यहीं पर रहने की, वो जिद पकड़ बैठे हैं जैसे कि कोई वीड्स हो। स्टिल पीयर थ्रू कर्टेन विंडोज, वो अब भी झांकते हैं अपने कर्टेन विंडोज से जब कभी भी कोई गेट से आवाज़ आती है, when the creaking sound from the gate comes. So in this poem what we see that there is a couple, there is an old couple who wants to live in his old house, in his ancestral house, in his very particular house where he has been living all through his life, and he does not want to leave this place because he has grown all the plants, he has spent the beautiful years of his life, they have spent, they have seeded, they have grown everything, and they do not want to forget or to lose all these memories. लेकिन अभी भी उनको किसी के आने की आहट है, अभी भी उन्हें ये इंतज़ार है that somebody will come to meet them. Now that somebody can maybe his son, their daughter, or any other person who is a relative of them. So narrator कह रहा है, narrator तबिश खैर कह रहे हैं that somebody, nobody comes to meet them, but they are in hope that a day will come when somebody will come to meet them. Now let us look at the various poetic devices which has been used in the poem. Stubborn as weeds, stubborn as weeds. Now we have seen that when we have as or like in the lines of a poem, it is example of simile. So this one is simile. Now if we look at the other poetic devices, see I, it is alliteration here, here. I and I is repetition, H alliteration. Then we can see old, repetition, again old, repetition, and a, it is alliteration. Refusing to be weeded out from the scrapping street, this is your alliteration, S. Similarly, there are various examples of alliteration: scattered streets, scattered seeds, and now there we can see if it is any more here. Like refusing has been used, so refusing is one such repetition. Old woman has been used, old woman. So that's about the poetic devices. I hope the poem is quite clear to you, and if you have watched the video, it would be very clear to you to understand the theme, the meaning, and various poetic devices which has been used in the poem. So that's all for this video. We will come back with another chapter of English course book class 7. So till then, thanks and goodbye.